अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूं। अगर आप कार लवर हैं तो मेक श्योर कर लें मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर गाड़ियों से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से देखने को मिलती रहती है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ मेरे चैनल के ऊपर आपको हर रोज़ एक नई गाड़ी का वीलॉग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप गाड़ियों के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में आगाह रहते हैं और साथ ही आपको प्राइसेस की भी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो अगर आप एक कार लवर हैं तो मेक श्योर कर लें कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो बेसिकली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशनल टॉपिक्स के ऊपर होगी, जिसमें आज की सबसे पहली न्यूज़ जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं वो चंगान पाकिस्तान से रिलेटेड है। मेरी पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा था कि मैंने आपको उसमें बताया था कि चंगान पाकिस्तान ने चंगान ओल्सफिन का एक ब्लैक एडिशन लॉन्च किया है। अब इनकी दौड़ यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। अब जो है चंगान ओशान X7 का एक फेस लिफ्ट आ गया और उस गाड़ी के फेस के अंदर डिफरेंट सारी चीज़ों के अंदर चेंजेस किए गए हैं। और इसके साथ साथ चंगान ओशान की तरफ से खबरें ये हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर एक और ब्रांड को लेकर आ रहा है जो कि प्रीमियम सेगमेंट के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स बनाता है और इस ब्रांड का नाम है डिपाल। इसकी गाड़ियाँ भी आपको जल्द ही इंशाल्लाह पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी। लेकिन आज की जो हमारी हाईलाइटेड न्यूज़ है वो है चंगान ओशान X7 से रिलेटेड। यहाँ पर मैं इस वक्त ये न्यूज़ देख रहा हूँ और हमारे पास X7 से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इस गाड़ी के अंदर आया इन्होंने जो फेस लिफ्ट किया है उसमें चेंजेस किन किन चीज़ों में किया है और क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। सबसे पहले अगर बात करते चलें तो गाड़ी के फेस के अंदर फ्रंट ग्रिल जो है वो चेंज हो गई है। पहले जो ग्रिल इसके अंदर आती थी उसको चंगान प्रोनाउंस करता था सर्ज वेव, यानी कि समुंदर की लहरों से इंस्पायर होकर उस ग्रिल को डिज़ाइन किया गया था, जो कि अब उस गाड़ी के अंदर डिसकंटिन्यू कर दी गई है। और उसके अंदर अब आपको नई ग्रिल जो कि डायनामिक मैश ग्रिल के नाम से है वो इसमें ऐड कर दी गई है, जिसकी लुक ना सिर्फ डिफरेंट है बल्कि गाड़ी की डिज़ाइनिंग भी उसकी वजह से फ्रंट साइड पर काफ़ी अग्रेसिव हो चुकी है। इसके साथ साथ दूसरा चेंज जो आया है वो ये है कि चंगान ओशान का अगर आपने पहले प्री फेसलिफ्ट देखा हो या फेसलिफ्ट से पहले वाला वेरिएंट देखा हो तो उसके अंदर आपको फ्रंट पर रेड कलर का एक एक्सेंट मिलता था, रेड कलर की ट्रिमिंग मिलती थी, जो कि अब फेस अप लिफ्ट के बाद ख़त्म हो चुकी है और उस रेड को कन्वर्ट कर दिया गया है ग्लॉसी सिल्वर के अंदर, जो कि बहुत ही एक खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है और गाड़ी की ओवरऑल लुक को कंप्लीट करता है। इसके साथ साथ गाड़ी की जो रिम्स हैं इसमें आपको अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 19 इंचज़ के रिम्स आपको मिलते हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा खूबसूरत हाइपर ब्लेड फिनिश के साथ अब आपको इसमें रिम्स मिलेंगे, जो कि पुराने वाले स्टाइल से डिफरेंट हैं और मेरे ख्याल से ये देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। पहले वाले स्टाइल की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको टर्बाइन स्टाइल के रिम्स मिलते थे, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, और अभी जो रिम्स हैं ये पहले वाले से डिफरेंट है। तो येस, किसी न किसी सूरत में चंगान पाकिस्तान जो है वो अपने व्यूवर्स के लिए डिफरेंट किस्म के चेंजेस कर रहा है, ताकि उनकी गाड़ियाँ बाकी जो कंपेटिटर्स हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर सेल्स प्रोवाइड कर सकें और साथ ही साथ व्यूवर्स को अट्रैक्ट भी कर सकें। इसके साथ साथ जो मज़ीद चेंजेस इस गाड़ी के अंदर किए गए हैं फेस लिफ्ट में, उसमें चंगान का जो पुराना लोगो है उसको हटाकर बिल्कुल न्यू लोगो लगाया गया है और साथ ही साथ लास्ट चेंज जो किया गया है वो इसका फ्रंट कैमरा ग्रिल के अंदर इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अब ये फेस लिफ्ट कैसा परफॉर्म करता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि चंगान पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गाड़ियों के अंदर चेंजेस लाए जा रहे हैं, डिफरेंट गाड़ियों के फेस अप लिफ्ट लाए जा रहे हैं और प्राइसेस में भी फ्लक्चुएशन की जा रही है, कहीं पर प्राइसेस ड्रॉप की जा रही हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले चंगान ओशान X7 की प्राइसेस भी ड्रॉप की गई थी, और शायद उसकी वजह यही थी कि वो अपनी पुरानी इन्वेंट्री को शायद ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि वो जो नए वेरिएंट्स फेसलिफ्ट वाले आ रहे हैं उनकी सेल्स बेहतर हो सकें। यस, ये गाड़ी अब पाकिस्तान में अवेलेबल हो चुकी है। और अगर आप उससे रिलेटेड बाकी चंगान ओशान फेसलिफ्ट से रिलेटेड बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो जल्द ही मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील बनाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि फेस अप लिफ्ट की बुकिंग्स का क्या सीन है, अवेलेबिलिटी का क्या सीन्स है, पार्शियल अमाउंट पर कितनी अमाउंट से बुक होती है गाड़ी और कितने वक्त के अंदर गाड़ी आपको डिलीवर कर दी जाएगी। इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लें अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। अच्छा जी, इसके साथ साथ इंटीरियर के अंदर भी चेंजेस किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा चेंज जो है वो इसके इंटीरियर लेदर का किया गया है। पहले आपने देखा होगा कि इसमें आइवरी वाइट कलर का लेदर आपको ऑफ़र किया जाता था, जो कि न सिर्फ बहुत प्रीमियम था, बहुत मज़ेदार था, लेकिन अब जो आपको इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर ऑफ़र किया जा रहा है वो बहुत ही लग्जूरियस बिल्कुल न्यू टेराकोटा इंटीरियर है, जो कि
बहुत शानदार है और इसमें आपको 2 कलर्स का ब्लेंड मिलेगा, ब्राउन और ग्रे कॉम्बिनेशन, जो कि गाड़ी को एक काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। इसके साथ-साथ जो दूसरा चेंज है वो इसमें 10 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐड कर दिया गया है, जो कि पहले से ज़्यादा विविड है, क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ जो पुरानी गाड़ी थी उसमें जो उसका जो मल्टीमीडिया सिस्टम था उसके अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन नहीं आता था। लेकिन अब जो नई गाड़ी आ रही है फेस अपलिफ्ट के साथ, उसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन भी ऐड कर दिया गया है, जिसके साथ आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को कनेक्ट करके एक फ्लॉलेस किस्म का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, आगे अगर बढ़ें तो इसका जो ह्यूमन मशीन इंटरफेस था वो अपग्रेड कर दिया गया है। अब वो चीज़ पहले से ज़्यादा बेहतर काम करेगी। मतलब ये वो चेंजेस हैं जो छोटे-छोटे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज है वो इसके इंटीरियर के अंदर ही आपको मिलेगा। अब इसमें आपको ऑल न्यू टेराकोटा इंटीरियर मिलता है, जो कि ब्राउन और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। उसके साथ-साथ स्टीयरिंग के ऊपर जो बटन्स हैं वो सॉफ्ट टच उसके साथ आ गए हैं फ़ीचर के साथ, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। पहले वाली गाड़ी के अंदर ये फ़ीचर आपको नहीं मिलता था। साथ ही साथ इसमें जो आपको सीट के लैंप्स मिलते हैं वो भी सॉफ्ट टच कंट्रोल्स के साथ आपको दिए जाते हैं। ये तो सारे छोटे-छोटे चेंजेस थे। एक और सबसे बड़ा चेंज इस गाड़ी के अंदर किया गया है वो ये कि आपने मेरी पिछली वीडियोज़ के अंदर देखा होगा, जब मैंने चंगान ओशान X7 के पुराने लॉन्च के अंदर इसके दोनों वेरिएंट्स के रिव्यूज़ किए थे, जिसमें आपके पास एक 5 सीटर फ्यूचर सेंस आता था और एक 7 सीटर बेसिक वेरिएंट आता था। अच्छा, अब मसला ये था कि 7 सीटर वाले वेरिएंट के अंदर चंगान ने इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं दिए हुए थे जितने 5 सीटर के अंदर आपको मिलते थे। सो बेसिकली 5 सीटर वेरिएंट जो था वो फुली लोडेड था, लेकिन 7 सीटर बेसिक वेरिएंट था। अब कई लोगों का ये इशू था कि भाई 7 सीटर गाड़ी हमें चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते। तो इस फेस अपलिफ्ट के साथ इन्होंने 7 सीटर में भी फ्यूचर सेंस वाला वेरिएंट आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो जो 7 सीटर वाला वेरिएंट अब आप ओशान X7 में ख़रीदेंगे उसमें सेम आपको वही फीचर्स मिलेंगे जो 5 सीटर फ्यूचर सेंस वाले वेरिएंट के अंदर मिलते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये एक बहुत अच्छा चेंज है, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप 7 सीटर ले लें अपनी फैमिली कैपेसिटी के हिसाब से, या आप 5 सीटर पर ही रहते हुए फुल टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी के फीचर एंजॉय कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड 7 सीटर में भी अब आपको सेम वही सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो अब हम आते हैं प्राइस की तरफ। सो प्राइस की अगर बात करते चलें तो जो चंगान ओशान X7 कंफर्ट 5 सीटर है, इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस है 80,99,000 रुपये और एक्स डीलरशिप प्राइस की बात करते चलें तो 8299 इसकी एक्स डीलरशिप प्राइस होगी। और फ्यूचर सेंस की बात करते चलें 5 सीटर वाले वेरिएंट की, तो इसकी 8749 है। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है और जो एक्स डीलरशिप प्राइस है वो 8949 आपको मिलेगी। अच्छा, जो इसमें 7 सीटर वाला वेरिएंट आता है, 7 सीटर टॉप ऑफ द लाइन फ्यूचर सेंस, उसकी अगर प्राइस की बात करें तो उसकी एक्स डीलरशिप प्राइस है 90,99,000 रुपीज़। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपके पास 9 मिलियन का बजट हो तो आप इन तमाम वेरिएंट्स में से कौन सी वाली गाड़ी ओशान X7 में ख़रीदना पसंद करेंगे। अच्छा गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और वो है पेट्रोल के हवाले से, और ये थोड़ी सी बुरी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो जिनका डेली पेट्रोल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और वीकली बेसिस पर पेट्रोल कंज्यूम होता है, गाड़ियों का यूजेज ज़्यादा है। सो उनके लिए बुरी खबर ये है कि जुलाई 16 को पेट्रोल की प्राइसेस अपडेट हुई हैं और नई प्राइसेस की अगर हम बात करते चलें तो यहाँ पर है जी न्यू प्राइस 275.60। पहले वाली जो प्राइस थी वो थी 265, तो 9.99 यानी कि 10 रुपये का तकरीबन प्राइस में इंक्रीज़ किया गया है। और दूसरी साइड पर अगर हम डीज़ल की प्राइस की बात करें तो 277 पुरानी प्राइस थी और 283 रुपये नई प्राइस हो चुकी है। तकरीबन 6 रुपये 18 पैसे डीज़ल की प्राइस में इंक्रीज़ हुई है। तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के अंदर हर 15 दिन के बाद प्राइसेस रिवाइज़ होती हैं और नई प्राइसेस आती हैं। तो अभी जो ये प्राइस रिवाइज़ आई है उसमें प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ कर दिया गया है, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी सकते होंगे। सो ये थी थोड़ी सी बुरी खबर। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अच्छा गाइज़, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो बहुत ही मज़े की है और वो है ई बाइक्स से रिलेटेड। जैसा कि आपने देखा है कि दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स का एक बढ़ता हुआ रुझान नज़र आ रहा है और पाकिस्तान के अंदर ई बाइक्स बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा यूनिट्स सेल भी हो रहे हैं और लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन जो ई बाइक्स हैं उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है उनके चार्जिंग सिस्टम का, यानी कि आपको एक लिमिटेड रेंज ई बाइक प्रोवाइड करती है। और ई बाइक और पेट्रोल बाइक में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो रेंज एंग्जाइटी का ही है, क्योंकि पेट्रोल बाइक में तो बड़ा आसान सा काम है, जहाँ भी आपके पास पेट्रोल ख़त्म हो जाए आप किसी न किसी तरीके से पेट्रोल पंप में लेकर जाएंगे बाइक को और आप रीफ़िल करके वहीं से अपना सफ़र दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ई बाइक का प्रॉब्लम ये होता है कि ई बाइक को वापस दोबारा चार्ज होने के लिए 7 से 8 घंटों का टाइम चाहिए होता है। तो आपने वो जो एक चार्ज साइकिल उसका जब कंप्लीट कर लिया, उसमें जो भी वो आपको रेंज प्रोवाइड कर रही होती है बाइक, जैसा कि लेट्स सपोज 100 किलोमीटर्स की या 120 किलोमीटर्स की,
तो उस रेंज को जब आपने कंज्यूम कर लिया, उसके बाद दोबारा बाइक को चलाने के लिए आपको कम से कम 7 से 8 घंटे उसको दोबारा से रिचार्ज करना पड़ेगा और तब बाइक दोबारा से आपको वो एक रेंज प्रोवाइड कर सकेगी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ई बाइक का। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग जिनका शॉर्ट डिस्टेंस पर ट्रैवल होता है, शहर के अंदर कम्यूट करना होता है, जिन लोगों ने ऑफ़िस के लिए करीबी कहीं भी मार्केट जाने के लिए या और छोटे-मोटे डिस्टेंस पर आपका ट्रैवल होता है, तो मेरे ख़्याल से ई बाइक सबसे बेस्ट किस्म का सॉल्यूशन है। जो सबसे मज़े की बात ये है कि एक तो पोल्यूशन बहुत ही कम करते हैं, आवाज़ बिल्कुल नहीं है उनकी, तो वो आपको एक किसी किस्म का शोर रोड के ऊपर सुनाई नहीं देता और सबसे मज़े की बात कि पोल्यूशन भी नहीं होती और आपका ख़र्चा जो है वो किसी भी दूसरी बाइक से बहुत हद तक कम हो जाता है। लेकिन यही एक मेन प्रॉब्लम होता है। तो अब जो गुड न्यूज़ मैं आपको सुनाने लगा हूँ वो है बेसिकली सोलर ई बाइक। सो पाकिस्तानी कंपनी एक है जो कि रोड किंग के नाम से है। ये एक चाइनीज़ सोलर मैन्युफैक्चरर जो कि ई बाइक्स मैन्युफैक्चर करता है, उसके कोलैबोरेशन से पाकिस्तान के अंदर एक सोलर ई बाइक प्रोवाइड करने लगे हैं आपको, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि साथ-साथ आप बाइक को चला भी रहे होंगे और क्योंकि ये सोलर टेक्नोलॉजी पर बेस कर रही होगी, तो धूप से आने वाली जो एनर्जी होगी, उसको वो वापस साथ-साथ बैटरी में भी स्टोर कर रही होगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि नॉर्मल बाइक के ऊपर आपको जो रेंज मिलती है, ये उससे ज़्यादा रेंज आपको प्रोवाइड करेगी और क्योंकि ये साथ-साथ रिचार्जिंग भी कर रही होगी, तो उस वजह से आप आराम सुकून से इसको लंबे डिस्टेंस पर भी लेकर जा सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि लेट्स सपोज़ आप जब कहीं जा रहे हैं और लंबे डिस्टेंस पर जा रहे हैं और आपको जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पर कहीं भी चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलती या कोई पावर आउटलेट नहीं मिलता जहाँ से आप अपनी बाइक को चार्ज करेंगे, तो इस बाइक का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये सोलर एनर्जी पर चलती है। तो आप इसको जस्ट धूप में किसी भी जगह पर पार्क कर लें और जितनी मुमकिन हो सका ये एनर्जी को वापस बैटरी में स्टोर करेगी और आपकी बाइक जो है वो दोबारा से चलने के लिए रेडी हो जाएगी। सो ये एक ई बाइक, सोलर ई बाइक की सबसे मज़े की चीज़ है। लेट्स होप कि ये पाकिस्तान में जब आएगा तो अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। आपकी क्या राय है इस बाइक से रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं और ये बहुत ही मज़े की न्यूज़ है। पुराने वक्तों की अगर आप पाकिस्तान की कराची की कोई भी पिक्चर्स देखें तो आपने देखा होगा कि कराची की रोड्स के ऊपर ट्राम चला करती थी। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कई लोगों को एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है और आप पुराने वक्त में वापस चले जाते हैं। तो खुशखबरी ये है कि लाहौर शहर के अंदर एक बार फिर से एक मॉडर्न ज़माने की ट्राम का सेटअप चलने जा रहा है, जिसका रूट तकरीबन होगा 11 किलोमीटर्स का और इसके अंदर डिफरेंट स्टॉप्स आपके होंगे। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर्स के अंदर अंदर डिफरेंट स्टॉप्स होंगे और ये ट्राम पुराने वक्तों के ज़माने की नहीं होगी बल्कि नए मॉडर्न ज़माने की एक ट्राम होगी जो कि इस रूट पर चलेगी। और बेसिकली इसका मकसद ये है कि लोगों की मोबिलिटी को ज़्यादा और ज़्यादा आसान बनाया जाए और साथ ही साथ शहर की खूबसूरती में भी ये चीज़ काफ़ी इजाफा करेगी। अच्छा, मज़ीद अगर तफसील से बात करें तो आपने देखा होगा कि लाहौर के अंदर एक इससे पहले भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, जैसा कि मेट्रो लाहौर के अंदर चल रही है। इसके साथ साथ ऑरेंज लाइन ट्रेन जो कि एक शानदार किस्म का प्रोजेक्ट है, ये एक काफ़ी अरसे से लाहौर के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा है और कामयाब तरीके से चल रहा है। और अब ये जो सेटअप ट्राम्प का लगाया जा रहा है, इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ये है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA हेडक्वार्टर्स की मीटिंग में। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको इनमें से कौन सी न्यूज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई, पेट्रोल वाली न्यूज़ को छोड़ के। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।